से लोग कह भी नहीं सकते, कैसे कहें गुरुजी आप गलत कर रहे हैं। अब गांव में पहुंचे तो जानते हो गांव के बच्चे तो फिर हुरदंगबाज होते हैं, कहा देखो देखो बाबा को, तो सब खिल्ली उड़ा दिए। अब और भगत लोग बड़ी तौहीनी में फंस गए, क्या बताएं, सब नाक कटा लिए हम लोगों की गुरुजी। तो बुद्ध मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम संत श्री राम साहब जी के बहुत ही सुंदर कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी पूज्य राम साहब जी से श्रवण किए, गुरुवर के कुछ मंत्र और कुछ आदेश, उसी पर याद आया कि एक व्यापारी बहुत सा माल लेकर के समुद्री यात्रा कर रहा था। जल जहाज में बहुत माल लाद लिया था, करोड़ों का माल था और अनेक प्रकार के उसमें धन थे, राशन और सामान, बहुत सारी चीज़ें, विदेश जा रहा था। तो बहुत से लोग थे, उसके बड़े बड़े मुनि मंत्री सब थे, इंजीनियर थे, जहाज़ के सारे कर्मचारी। चलते चलते एकाएक 2-4 दिन चलने के बाद जहाज़ अपने से एक तरफा खींचने लगा उत्तर दिशा की ओर। तो लोग अपने मशीनों से उसको कंट्रोल करते, लेकिन जहाज़ कंट्रोल नहीं हो रहा था। अनेक तरह की युक्ति लगाते जहाज़ एक तरफा उत्तर दिशा की ओर भागा चला जा रहा था। तो कुछ देर के बाद सब इंजीनियर कर्मचारी चिंतित हो उठे कि अब लगता है कि बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, जहाज़ हमारा फेल हो गया, एक तरफा भागा जा रहा है, क्या कारण है। कुछ बड़े इंजीनियरों ने बताया कि लगता है इधर कहीं चुंबकीय पर्वत है, हमारा जहाज़ उधर अपने आप खींचता चला जा रहा है। अब ये बात मालिक तक पहुंच गई, उसी में मालिक बैठा था, व्यापारी। उन्होंने कहा कि भाई जल्दी युक्ति लगाओ, सब सतर्क हुए, लेकिन कोई युक्ति काम नहीं कर रही थी। पूजा पाठ चालू हुआ तो अपने अपने देवी देवताओं का सुमिरन करने लगे। कोई देवता सुमिरन करने से बचा नहीं, लेकिन जहाज़ तो अभी भागा चला जा रहा था। सभी का जीवन खतरे में हो गया। अब समुद्र में जानते हैं जब खतरा आता है तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता है। समुद्र की यात्रा बहुत भयानक होती है बंधुओं। और फिर भी बड़े बड़े मनुष्य तो बहुत दिमागदार होता है। बड़ी बड़ी जहाज़ें जब चलती हैं, बहुत सारे युक्ति लगाए जाते हैं बचाने के लिए। बड़े बड़े रडार से संपर्क होते हैं, फ़ोन से संपर्क होते हैं, उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी नौकाएं लगाई जाती हैं, बड़े जहाज़ लगाए जाते हैं। कभी कोई खतरा आ जाए, दूरबीन से देखते रहते हैं, कोई सामने पर्वत ना आ जाए, मछलियाँ ना आ जाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, टक्कर मार दें कहीं जहाज़ में। तो बहुत सारी युक्ति लगाई जाती, क्योंकि हजारों हजारों लोग बैठे रहते हैं और करोड़ों करोड़ों अरबों का उसमें माल लदा होता है। तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। व्यापारी जब देवी देवता ईश्वर परमात्मा को बहुत युक्ति लगाया, पुकार किया, जहाज रुकना के नाम नहीं लेना चाहती थी, रोने लगा। बहुत से कर्मचारी रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सभी के ऊपर तो वही संकट था कि अब हमारे बाल बच्चे कभी नहीं मिलेंगे, अब हमारा घर परिवार सब गया, हम लोगों का जीवन इसी समुद्र में समाप्त हो जाएगा। एक जेमिनी सर्कस पहले आता था ना यहाँ, इसी तरह वो समाप्त हो गया है। पूरी जहाज़ का जहाज़ आज तक पता नहीं चला वो कहाँ चला गया।
तो अनेक बार कई ऐसे जहाज़ डूब गए हैं समुद्र में। तो वैसा सर्कस आज तक भारत में नहीं आया, और बहुत से आए सर्कसों वालों की टीम, लेकिन जेमिनी सर्कस जैसा नहीं आया। बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत सारी संपत्तियां थीं, उसमें 10 हाथी रहते थे, सब नाचते कूदते थे, बड़े कीमती सब सामान होते थे, 10 ट्रक सामान होता था। तो बहुत बड़ा उनका साजबाज था, लेकिन डूब गया। ऐसे व्यापारी डूबने वाले थे, सब रो पड़े। अंतिम में व्यापारी को ख्याल आया, हे गुरु महाराज, अब आप ही को सुमिरन करना बाकी था। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार को आपसे जोड़ा, आपसे कुछ ज्ञान पाया, दान धर्म किया। अब ज़िंदगी का अंतिम पल है, अब मौत ही दिखाई दे रही है। ख्याल करके आंख मूंद लिया, मौत ही सामने दिखाई दे रही थी। गुरु महाराज सुमिरन में थे। बस एक उपाय आया कि जब मर ही जाना है तो क्या चिंता करनी, कुछ पल का अब जीवन है, अब तो जहाज गई, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे मन में आया तो थोड़ी निर्भयता हुई कि अब मर ही जाना है तो क्या चिंता। तो मन में आया कि कुछ दान ही कर ले, मरते मरते अगर दान पुण्य कुछ शुभ हो जाए तो बड़ा कल्याणकारी होता है। अंत भला तो सब भला। गुरु की याद करने से निर्भयता आई, साहस आया और दान धर्म करने की मन में सूझ उत्पन्न हुई। कहाँ दान करूं बीच समुद्र में। तुरंत याद आया, आंखों के सामने मछलियां दिखाई दी, छोटी छोटी मछलियां। कहा अब इन्हीं को करता हूँ, कुछ खिलाता हूँ, ये भी तो जीव हैं। बोरा से कुछ गेहूं चावल निकाल के फेंक दिया, उसमें और मछलियां ढेर का ढेर आ गईं। तो सोचा कि ये बड़ी मछलियों को मुट्ठी उट्ठी क्या होगा। एक बड़ा सा रस्सा खोला और बोरा बांध करके ढकेल दिया, बोरा का बोरा समुद्र जहाज से। जैसे बोरा समुद्र में गिरा तो बड़ी मछली आकर के निगल गई। पकड़ करके मुख से निगलना चाहा और फिर रस्सा बंधा हुआ था तो लेकर के भागी उसे। जैसे भागी तो झटका लगा जहाज में। इतनी बड़ी मछली थी पहाड़ जैसे, नाव को ही, जहाज को ही खींच करके भागी। तो थोड़ा सा मन में हुआ कि अरे ये तो बढ़िया युक्ति लग गई। अब वो दक्षिण दिशा की ओर भागने लगी, पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम कोण की ओर भागने लगी। तब तक खुशियों की लहर लोगों के मन में आ गई कि अभी नहीं, अभी कुछ छूना नहीं है रस्से को। और भी रस्से में बांध बांध कर बोरे गिराए गए। बहुत सारी मछलियां लेकर भगी उधर। जैसे लगा कि अब तो बहुत दूर हम आ गए हैं, खिंचाव से, समुद्र और चुंबक के खिंचाव से हमारी नाव का जहाज छूट गई है, तो रस्से को काट दिया गया। मछली बोरा का बोरा लेकर भाग गई, हमारी नाव बच गई, जहाज बच गई। व्यापारी धन्य धन्य गुरुदेव को मनाते हुए अपनी यात्रा आरंभ की और आगे पश्चिम की ओर चला गया। तो इस तरह से देखो, गुरु के सुमरण मात्र से नासे सकल दुख अपार। दुख, गुरु के सुमरण मात्र से तमाम दुख हरण हो जाते हैं। जो दुख द्वंद्व विनाश चाहे तो गुरु शरण में लीन, बिन गुरु कबहु न मोक्ष होए हे मन मूढ़ मलिन। दर्शन को तो साधु है, सुमिरन को गुरु नाम, तरबन को आधीनता, डूबन को अभिमान। तो बस सुमिरन करने की यही तो जगह है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम। कभी कभी संत गुरु अपनी तौहीनी करा करके भी अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं।
उनका कल्याण चाहते हैं। अरे आप लोग तो माताएं हैं, जानती हैं कि अपने बच्चों को काट करके पालती हैं। बच्चे हमारे दुखी ना हो, चाहे हम भले दुखी हो जाएं। तो ऐसे ही गुरु का भी हृदय माँ स्वरूप होता है, गुरु का हृदय कुम्हार स्वरूप होता है, गुरु का स्वरूप लोहार की तरह होता है, बढ़ई की तरह होता है, धरती की तरह होता है। तो अनेक उदाहरण, डॉक्टर की तरह होता है गुरु का हृदय। जैसे डॉक्टर वो नहीं देखता है कि आदमी गंदा है, गंदगी में है, बदबू करता है, किसी जाति वर्ग का है, ये धनी है कि निर्धन है, हिंदू है कि मुसलमान है, कि नर है कि नारी है, सबको जाके टटोल के देखता है डॉक्टर और रोग दूर करता है दवाई करके। डॉक्टरों के पास कैसे कैसे लोग कटे छटे फोड़ा फुंसी रोगी दोखी आकर के सड़े गले बस भर्ती हो जाते हैं। डॉक्टर खुशी से बहुत आराम से हाथ लगा करके उनको निरोग करके भेजता है। अच्छे डॉक्टर तो यही करते हैं। ऐसे संत गुरुजन भी ये नहीं देखते हैं, वो देखते हैं सुपात्र, कैसे ये प्रेम से मेरे शरण में आए हैं, ये बेचारे अज्ञानी जीव हैं, इनका अज्ञान दूर करके मुझे इनको सुखी बनाना है, इनको दुख रहित जीवन करना है। तो इस तरह से गुरु का हृदय होता है। तो एक जगह कुछ भक्त अपने गुरु को सोचे कि बूढ़े हैं, बूढ़े बाबा हैं, अब हमारे गुरु जी हैं, चल पा नहीं रहे, तो भक्त लोग भाई सुविधा देते हैं। तो क्या किए कि गुरु जी चल नहीं पा रहे हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र में चलना था, तो पहाड़ी क्षेत्र में घोड़ा घोड़ी गधे साधन में लाए जाते हैं। तो एक गधा पा गए किराए का, सोचे कि गुरु जी को इसी में बैठा के ले चलेंगे, पहाड़ी पार कर देंगे। तो निवेदन किए, गुरुवर आप चलते चलते थक गए हैं और ये रास्ता बड़ा बीहड़ है, आप इसी में बैठ जाएं, तो हम लोग पैदल चलेंगे, आप सवारी से चलिए। गुरुजी बैठे, तो बैठे गुरुजी तो उल्टा बैठ गए। अब जिधर पूंछ थी उधर मुख कर लिए। सवारी कैसे की जाती है? अगर भाई लगाम पकड़ करके मुख की तरफ, सिर की तरफ, गर्दन की तरफ मुख किया जाता है। तो गुरुजी पकड़ लिए पीछे की तरफ, अब गधे का पुट्ठा पकड़ के अब पीछे देखने लगे। अब सारे भक्त लोग शर्माते हैं, कटे चले जा रहे हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे बताइए, ये गुरुजी अनाड़िए हैं क्या? इतना भी अकल नहीं कैसे बैठा जाता है सवारी पर। तो अब शिष्य लोग कह भी नहीं सकते, कैसे कहें कि राजा गुरुजी आप गलत कर रहे हैं। अब गांव में पहुंचे तो जानते हो गांव के बच्चे तो फिर हुरदंगबाज होते हैं, कहा देखो देखो बाबा को, तो सब खिल्ली उड़ा दिए। अब और भगत लोग बड़ी तौहीनी में फंस गए, क्या बताएं, सब नाक कटा लिए हम लोगों की गुरुजी। तो लेकिन चुप रहे, हिम्मत नहीं पड़ी गुरुजी से कि गुरुजी को ऐसा कहें, गुरुजी आप गलत बैठे हैं। जब आगे चले गए नगर गांव से बाहर, तो एक बगीचा में उतर पड़े। तो सब लोग पहुँचे, भगत लोग, शिष्य लोग, कहें गुरुदेव आप बहुत आज गजब कर डाले हैं, कितनी हंसी हुई गांव में। कहें क्या? मैं तो ठीक ठाक बैठा था। कहें गुरुदेव आप, अरे सीधा बैठना चाहिए, हम लोगों को कितना शर्म लग रही थी अपने गुरुदेव की भूल को देख करके। कहें अरे भाई मैं बहुत सही बैठा था। अरे बच्चों देखो, मैं अगर सीधा बैठता गर्दन की तरफ तो गधा को देखता और आगे सुनसान देखता, और तुम लोग मज़े से चुहलबाजी करते, मजाक करते, उदंडता करते, पीछे पीछे आते। तो मैंने तुम्हारी तरफ अपना सिर कर लिया, मुख कर लिया, और देख रहा था आँखों से कि मेरे शिष्य कोई गलती ना करें, कोई गलत कर्म न करें, सावधानी से चले आवें सीधे।
तो मुझे तुम्हारी रक्षा करनी थी। हंसने दीजिए जिसे हंसना है, मुझे तो अपने प्यारे शिष्यों की रक्षा करनी है। होने दीजिए बेइज्जती जिसकी होती हो, मेरी ना हुई ये लोग क्या जाने। गांव के बच्चे कच्चे, तुम लोग नाहक अपना इंसल्ट हो रहे थे, शर्मा रहे थे। अरे मैं तो तुम्हारी रक्षा कर रहा था, भले लोग मुझे अनाड़ी समझ रहे थे। जब ऐसी बात सुने गुरु जी की शिष्य लोग, तो उनका सिर झुक गया कि धन्य है गुरुदेव, हम तो सोचे आप बड़ा गलत कर रहे हैं, लेकिन आप तो बहुत महान अपनी कृपा कर रहे थे हमारे ऊपर। एक बार की बात कि हनुमान जी को बड़ा भ्रम हो गया। ये बात उन दिनों की है जब श्री राम और रावण में युद्ध चल रहा था। युद्ध के पश्चात शाम को जब अपने निवास पर आए श्री राम जी, तो बैठे थे। तो अक्सर विभीषण आते जाते रहते थे और समय समय से हनुमान जी सब शाम को इकट्ठा होते थे। तो अक्सर देखे हनुमान जी कि जब मैं आता हूँ तो मेरे स्वामी पैर पसार के सो जाते हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। और जब विभीषण आते हैं तो चौंक करके बैठ जाते हैं, फलती मार करके ज्ञान की बात करते हैं। तो उनका कितना सम्मान करते हैं, अब मुझे कितना लापरवाह मुझसे हैं, मेरा कोई सम्मान ही नहीं। तो उदास बैठे थे मुंह लटकाए हनुमान जी। तो जब विभीषण चले गए तो भगवान राम पूछते हैं कि हनुमान आज उदास हो तुम? कहें भगवान उदास क्यों ना रहूं, इतने दिन से मैं आपके शरण में सेवा कर रहा हूं, आप मुझसे खुश नहीं हैं, आप मुझसे सदैव लापरवाह रहते, मुझ पर कृपा नहीं करते हैं। ये जो दुश्मन का भाई है विभीषण, इससे आप बहुत खुश रहते हैं, हरदम मुस्कुरा कर बोलते हैं, लेटे रहते हैं तो बैठ जाते हैं सतर्कता से। तो मैं क्या समझूं कि आप मुझे आप चाहते हैं। प्रभु राम मुस्कुराए कि अरे हनुमान, तुम्हें ये शंका कैसे पैदा हो गई? अरे मैं तुमको इतना चाहता हूँ, तुम्हारे आने से मैं निष्फिक्र हो जाता हूँ, निर्भय हो जाता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। इसीलिए मैं आपके आने पर मैं लेट जाता हूँ, विश्राम करता हूँ, मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। और जब विभीषण आते हैं तो मैं सावधान रहता हूँ, वो दुश्मन का भाई है, भले मैं उनके सामने बैठता हूँ तो चौकन्ना रहता हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो आपके आने से तो मेरी चिंता ही सब गायब हो जाती है। तो मेरे प्यारे हनुमान, तुम मेरे परम शिष्य हो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तब तो चरणों में गिर पड़े हनुमान जी कि अरे मैं तो गलत भूल कर रहा था। तो इस तरह से स्वामी लोग अपने शिष्यों की कैसे रक्षा करते हैं, घाटा उठा करके, नुकसान सह करके भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बस हमें अपने मन को ठीक करना चाहिए, संदेह को दूर करना चाहिए। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। तो बड़े गुरुजनों की बातों में हमें सदैव आस्था लगा करके, विवेक विचार करके और स्वीकार करके हृदय से उनके बताए मार्गदर्शन में जीना चाहिए और उनके आदेशानुसार सम्मान करते हुए जीना चाहिए। जो लोग कहीं भी विरक्त में हो, गृहस्थ में हो, नर नारी हो, जो बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का अपमान करके, निरादर करके जीते हैं, उनका जीवन बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ जाता है? एक लड़की की शादी हुई, ससुराल जाती है, तो जहाँ गई ससुराल तो उसका पति ही था इकलौता, और सासू माँ थी, ससुर जी थे, बस ऐसे 3-4 प्राणी थे घर में। बूढ़ी माँ जिंदगी भर अपने बच्चे को पाल पोस के तैयार की, अब इधर बूढ़ी हो चली थी। तमन्ना थी कि मेरी बहू आएगी तो उसी से सुख शांति मिलेगी।
अब मैं तो अपना जीवन पार कर लिया हूँ, थोड़ी ज़िंदगी है, बहू के साथ बिता लूँगी हंस बोल करके। लेकिन अब वो नई लड़की आई थी, ज़रा पढ़ी लिखी थी, तो अलग उसे क्या कहते हैं, बड़ा स्मार्ट लड़की थी। तो आते ही अपने पति का थोड़ा कान टाइट कर दिया। तो पति महोदय भी चौकन्ना हो गए और बूढ़ी माँ कहने लगी कि बहू रानी, अब मैं रसोई का काम क्या देखूं, अब तुम आ गई हो, तुम्हारे रहते मैं बहुत कर चुकी हूं, अब थक गई हूं, अब तुम सब हमको देखो भालो, भोजन पानी बनाओ। देखो होली आ गई है, तो हमारे घर में सदैव होली को बूंदी मिठाई बनती है, तो अच्छी लगती है टपका बूंदी, तो इस त्यौहार में भी बनना चाहिए। तो आपके पति देव को भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, दांत कमज़ोर है तो बूंदिया बढ़िया रहेगी, मुलायम। तो ज़रा आंखें तिरछी कोनी की कि बुढ़िया हो गई तब भी जीभ लपलपाती है बूंदिया खाने के लिए, ज़िंदगी भर खाई लेकिन ये अघाई नहीं। तो चुपचाप रसोई में चली गई, मतलब ध्यान न दी, उल्टा पलटा मन में सोची। तो उसी बात को उसके पति भी आए, कहें देखो माँ का बहुत रुचि है बूंदी खाने में और हमारी भी इसमें रुचि है, पसंद है, तो इसमें कोई खर्चा नहीं ज़्यादा, बनाओ सब बढ़िया से, त्यौहार हो जाएगा। कहें तो माँ बेटे दोनों एक के तरह के तुम लोग जिभले हो, का जिभ चटोर हो, तो बना के खा नहीं लेते हो, मुझे कहते हो मैं नौकरानी हूँ क्या? अरे कहीं ऐसी बात मत कहो। सासू तो सुन करके भीतर आना ही रोक लिया अपने को कि अपनी इज्जत का सवाल है, अब बहू से मुंह नहीं लगूंगी, मैं तो थोड़े दिन की ज़िंदगी है। अब ये दोनों जाने बेचारे पति पत्नी। पति सोचा कि अब क्या बताऊं, मेरी माँ की तो इंसल्टी कर रही है, आज्ञा नहीं मान रही है। फिर कहा देखो माँ की आज्ञा का पालन करो और अगर ना बने बूंदी तो माँ को बुला लेना, कहीं चुपचाप बात मत करो, बूढ़ी हो गई हैं, खांसती हैं, थूकती हैं, उनको दरवाजे पर बैठे रहने दो, अंदर किचन में नहीं आने देना है। बुरा लगा उनके पति को कि देखो मेरी माँ को, उनकी ही सारी ये अमानत है, मुझे पाल पोस करके तुम्हारे लायक बनाया है, अगर मैं तुम्हारे लायक ना होता तो तू ना आती आज, लेकिन तुम मेरी माँ की इंसल्टी कर रही हो, अच्छा नहीं कर रही हो, सम्मान करो, थोड़े दिन में माँ नहीं रहेगी। तो दुख हुआ उसे, लेकिन फिर भी कहा नहीं करो काम। कहते सुनते किसी तरह कहा कि अच्छा ठीक है ले आओ आधा किलो बेसन। बेसन लाया गया, तो कभी बनाई तो थी नहीं, पढ़ाई की गर्मी थी और भी अपनी सुंदरता का, स्मार्टता का, तो अपने मन से पूछी पाछी नहीं, आज्ञा नहीं ली बूढ़ी माँ की, नहीं पूछूंगी क्या मुझको आता नहीं। तो बड़े बर्तन में बेसन डाल करके पानी डाला तो पानी हो गया ज़्यादा, तो गीला हो गया। अब बूंदी बनाने के लिए, टपका गिरने के लिए तो एक उसका ताव होता है, तो ज़्यादा पतला हो गया तो पूरा का पूरा वो झर जाएगा, तो बूंदी बनेगी नहीं। अब उसके पास अकल भी नहीं थी कि ज़रा सा आटा डाल ले एक मुट्ठी तो सही हो जाए। तो पति ने कहा देखा मम्मी को अगर बुलाई होती तो बन जाता, वो अनुभवी है जीवन भर की। भाई चुप रहो, बेकार की बात ना करो, हम क्या घास छोल रहे थे। तो फिर चुप हो गया, कहीं नहीं बनेगा, कहीं नहीं बने बूंदी का तो क्या हुआ, तो हम कढ़ी बना लेंगे। तो कहीं अच्छा तो कढ़ियों में बनने में बुद्धि लगती है, कैसे सौंधापन आए, कैसे स्वाद आए, ऐसे कढ़ी नहीं बन जाती है, उसमें बनाने में क्या है, घोल करके उबाल दो। कहीं नहीं माँ को बुला लो और वो कुछ बता देंगी युक्ति, कढ़ी बढ़िया बनेगी। कहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं, चमक करके फिर अब कढ़ी के लिए तो घोल और पतला होना चाहिए, क्योंकि पतला नहीं होगा तो डालते ही तो झट से गरम कढ़ाई में वो तो फटकेगा भी नहीं, उबलेगा भी नहीं।
तो पतला करने के ध्येय से और सोचा था कि पानी डालूं, अब की बार वो तिल्हा हाथ, बेसन वाला हाथ धक्का मार दिया, बल्टियाँ गिर गई तो पानी भर गया ज़्यादा, एकदम पतला हो गया, एकदम मट्ठा जैसे। तो पति वहीं देख रहा था तो हंस दिया, कहीं देखा माँ को नहीं बुलाई है तू, अब क्या करेगी? कहीं तो चलो नहीं कढ़ी बनी है, नुकसान हुआ तो कोनो करोड़ रुपया का नहीं, ये आधा किलो बेचना है, हम फेंक देंगे उधर। कहीं नहीं चुप्पे पड़ा रहने दो, क्रोध में कुछ नहीं करना चाहिए, तुम इस समय जोश में हो, होश नहीं है तुम्हारे को, फेंकना भी नहीं आएगा। कहीं इसमें क्या लगता है फेंकने में, सफाई कर देती हूँ, मैं दाल भात रोटी बनाऊंगी। तो सफाई करने के उद्देश्य से तसला उठा करके चली। अब जैसे आगे बढ़ी दरवाज़ा से तो सड़क आ गई, तो आदमी आ जा रहे थे, तो पर्दा वाली लड़की थी, सोचा कि अब घूंघट भी दबा है सिर में, कैसे करूं, यहीं से फेंक देती हूं। तो दरवाजे से ही फेंकने की पोजीशन बनाई, उधर से दरोगा साहब आ गए अपने राजदूत से, टोपी लगाए दो लोग, भड़बड़ाते गाड़ी आ गए, जैसे ऐसा निशाना साध ही रही थी कि आ गए, उन्हीं के ऊपर फेंक दिया। पूरा घोल दरोगा जी के ऊपर पड़ गया बेसन का। दरोगा की सोचे तो बड़ा गजब हुआ, ये लड़के की टट्टी को ही फेंक दिए मेरे ऊपर, और उठाए गाली देने लगे और बहुत भद्दी उल्टी सीधी बकने लगे, कौन है बदमाश को मार डालेंगे, कैसी हिम्मत हुई ऐसी, बहुत। अब उनकी तो मुख में गाली होती है सिपाही दरोगा के। तब ये भाग कर अंदर गई, सकरी बंद कर ली फट से। ऊपर भीतर से उनके पति महोदय सोचने अब बड़ा गड़बड़ हुआ, अब हमें भी 2-4 डंडे पड़ेंगे और जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हालत ख़राब कर दिया। युक्ति सोच करके निकला पति, सांकल खोला, हाथ जोड़ा, कहें दरोगा सरकार, हमारे घर में एक हाफ मैंड औरत है और वो समझ नहीं पाई, सरकार बेसन घोल के बैल को पिलाना चाहिए, इधर फेंक दिया। कहीं अच्छा हाफ मैंड थी? कहीं हाँ हुजूर, वो उसका दिमाग क्रक था। कहीं अरे पागल के साथ क्या झगड़ा करना, लड़ाई करना। दरोगा साहब ठंडे हो गए, कहें यार पानी ला धुला, तो तुरंत पानी धुलाए उलाए, दरोगा जी चुपचाप झाड़ पोंछ के चले गए। तो आए भीतर पति महोदय, कहीं कैसे देवी जी, दिमाग ठंडा हुआ, अगर मैं युक्ति न बना लेता तो दोनों जन जेल चलित और कुटाई पिटाई हो जात। तो जिस तरह कढ़ी खराब हो गई है, बूंदी नहीं बनी है और तुझे कुछ नहीं आया, क्योंकि तूने माँ का अपमान किया, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं जाना, तो वैसे तो ऐसे ही ज़िंदगी खराब हो जाती है। जिन्होंने बड़े बुजुर्गों का अपमान किया, गुरुजनों की आज्ञा नहीं माना, ज़िंदगी को नहीं समझा, उनकी ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। इसीलिए किसी ने कहा कि अंत होने के पहले संत से मिल लेना चाहिए और धर्म के पहले ध्यान कर लेना चाहिए। तो ये सब सूत्र हैं संत गुरुजनों के। ज़िंदगी को सुधारने के लिए हमें ये सब मेहनत करनी चाहिए। और जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, विचार चिंतन नहीं करते हैं, तो रोते ही रहते हैं। बिना विचार किए तो संसार के बड़े छोटे सब रो रहे हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी, राजा प्रजा सब रो रहे हैं। तो बिना विचार भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां, उस पर भी एक उदाहरण आता है याद। एक राजा के यहाँ एक धोबी नौकर था, उनकी धोबैन थी, तो रानी साहिबा के साफ़ सफाई कपड़े लत्ते साफ़ करती थी, चूल्हा बर्तन। तो एक दिन की बात, धोबी का गधा मर गया घर में। गधे का नाम था सोडरमल, जैसे आप भी कुछ नाम रखे होंगे। कुत्ता का क्या कुछ नाम रखे हैं कि नहीं? हाँ अच्छा, सिम्भा। हाँ, तो ऐसे ही लोग प्यार से नाम रख लेते हैं अपने जानवरों का।
तो धोबी अपने गधे का नाम रखा था सोडरमल। तो अब नाम गधा कभी नहीं लेते थे, सोडरमल सोडरमल। तो रो रहे थे मेरा सोडरमल मर गया। तो बड़े कफन दफन, क्योंकि उसी की कमाई खा रहे थे धोबी, कपड़े लाद करके रोज़ शाम सुबह उसी पर लादते, मिट्टी ढोते। तो उस दिन दोनों प्राणी उदास थे, काम करने नहीं आए। तो धोबी ने कहा कि ऐसा कर, तू ही जा रानी से हाथ जोड़ना, नहीं मैं जाऊंगा तो मेरी कोड़े से पिटाई होगी राजा साहब से, मैं नहीं जाऊंगा। धोबीन गई, रानी साहिबा के चरण पड़ी कि सरकार बड़ा दुख पड़ गया है, रोने लगी, मेरा सोडरमल मर गया। तो रानी बिना सोचे विचारे सोचा कि सोडरमल कोनो छोट बड़ा मझिला बेटवा रहा होई, अब इसके ऊपर इतना जवान गगदेल ख़त्म हो गया, तो मुझे भी इसके दुख में रोना चाहिए। मैं भी एक औरत हूँ, ये भी एक औरत है, औरत का दुख न बटाया जाएगा तो फिर कौन बटाएगा। रानी रोने लगी कि मेरी प्रजा है ये। रो ही रही थी रानी कि उधर से राजा साहब आए कि रानी से मिल करके हम राजकाज देखें। देखा कि मेरी रानी रो रही है। सोचा कि आज तक रानी के आंखों में आंसू नहीं आए, आज कोई ज़रूर बड़ा संकट आया होगा। तो अपने रानी अर्धांगनी के संकट में मैं तो राजा हूँ, मुझे तो रोना ही चाहिए। राजा भी रोने लगे। अब राजा रोने लगे तो अब मंत्री महोदय उधर से आए, सभा के लोग, कि राजा से आज्ञा लेकर के, आर्डर लेकर के काम करें देश का। देखे कि राजा के ऊपर संकट है, रो रहे हैं, तो मंत्री महोदय रोने लगे। फिर मंत्री के पीछे जितने रहे कर्मचारी, देखे कि हमारे मंत्री रो रहे हैं, वो भी रोने लगे। जब देखे कि हमारे देश की सेना रो रही है, फौजी रो रहे हैं, कर्मचारी रो रहे हैं, तो प्रजा भी रोने लगी। चारों तरफ कोहराम मच गया, कहीं कोई बाकी नहीं। उधर से शाम के समय एक संत सफ़ेद सफ़ेद ड्रेस में सोचे कि यहीं आज रात निवास किया करेंगे। जैसे उस मोहल्ले में आए, देखे अरे यहाँ तो कोई घटना घट गई, रो रहे, मैं इसमें नहीं रहूँगा, आगे मोहल्ले में रहूँगा। अगले मोहल्ले में गए तो वहाँ भी वही हाल, तीसरे में गए वहाँ वही हाल। कहीं क्या बात है भाई, पूरा नगर का नगर पूछे भाई क्या कारण, कोई तो कारण होगा। कहीं महाराज कारण को नहीं पता, हमारे फौजी रो रहे हैं इसलिए हम रो रहे हैं। फौजियों से पूछे कहीं क्यों रो रहे हो भाई, अरे हमारे मंत्री रो रहे हैं इसलिए हम रो रहे हैं। कहीं गजब हो गया है, देख ही देखा, रो रहे हैं। मंत्री से गए, सोचे मंत्री बताएंगे, मंत्री महोदय क्यों रो रहे, तुम्हारे पास तो भारी पावर है, सामना करना चाहिए दुख का, संकट का। कहें संत जी हमने वास्तव में धोखा खा गए, विचार नहीं किए, हमारे राजा रो रहे हैं इसलिए हम रोने लगे। इसका मतलब कारण नहीं जानते हैं तो राजा के पास चलें। राजा के पास गए, हजूर आप क्यों रो रहे हैं, आपके पास तो फुल पावर, वीटो पावर है, तो कोई संकट नहीं आ सकता। राजा ने कहा देखो महात्मा जी, सरल सी बात है, मेरी औरत रानी वही तो है, अर्धांगनी है हमारी, उससे बड़ा राज्य में कोई प्यारा नहीं हमारा। तो वो उसके आंखों में आंसू देख करके मुझे नहीं रहा गया, मैं भी रोने लगा। कारण मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा तो रानी के पास पता चलेगा। रानी के पास गए, क्यों रानी महारानी बताइए मुझे क्यों रो रही हो, राजा के होते हुए इतना धन खजाना। कहें महाराज जी मेरी एक प्रजा है, गरीब औरत, साफ सफाई में रात दिन लगी रहती थी, उसी के बदौलत तो मैं चमकती थी, मेरा घर चमकता था, तो उसके दुख में मैं थोड़ा रोने लगी, बस इतनी सी बात है। इसके मतलब कारण आप भी नहीं जानती। कहीं हाँ मुझे आगे का पता नहीं है, क्यों रो रही है धोबैन, इसका मतलब उसके पास। तो महाराज जी धोबी के पास गए, कहीं महाराज जी साफ बात है, मेरा सोडरमल मर गया है। तो महाराज जी भी थोड़ा उदास हो गए, तो होने पड़ता है। तो लेकिन फिर सिर ऊपर किए, कहीं अच्छा तो ये बताओ सोडरमल की शादी वादी भय रही, क्योंकि शादी हो जाए, पत्नी राण हो जाए तो बड़ा गड़बड़।
एक आध बेटवा बिटिया हो तो और अनाथ हो जाए, और ऐसा मर जाए तो कोई बात नहीं, कोई नहीं रहा भाई। तो अरे कहाँ महाराज, वो कोनो आदमी थोड़े है, वो गधा था हमारा। पोल खुलते ही रानी की बड़ी बड़ी आंखें हुई, इतना शर्माई कि अपने महल में भाग गई। राजा सुन पाए तो बेचारे मुँह दाब के भागे कि एक गधा के मरने से हम लोग यहाँ कोहराम मचाए हुए हैं, पूरा नगर का नगर रो डाले। तब महाराज ने कहा, देखो भाइयों, आप लोग नीचे से ऊपर तक, प्रजा से राजा तक, गरीब से अमीर, ज्ञानी से अज्ञानी, कोई तो विचार कर लेते। इतना बड़ा होने से क्या हुआ, ज्ञानी बुद्धिमान होने से क्या हुआ, जब खोज नहीं करते हो कारण क्या है, दुख का कारण, रोने का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है। जब कारण खोजोगे तो पता पाओगे, वो कारण पता चलेगा विचार से। विचार नहीं किए हो, इसीलिए आज सब लोग शर्मिंदा हो रहे हो। राजा रानी को भी शर्मिंदा होना पड़ा। तो आज हम देखते हैं, क्या गृहस्थ हो, क्या विरक्त हो, क्या धनी हो, क्या निर्धन हो, बिना विचार किए सब मानते चले जा रहे हैं। जानते नहीं हैं, सब मानते चले जा रहे हैं। गलत बात को भी मान लिए हैं। कान नहीं टटोल रहे हैं, कहते हैं कौआ लईगा कान, कौआ लईगा, कौआ के पीछे भाग रहे हैं। कान नटोवे बावरा, कान काग लिए जाए, भाग रहे हैं। तो ये भूल है, भूल का कारण। लड़का कांधे गांव गुहार, कंधे में एक आदमी बैठा के बाबा चला जा रहा था अपने नाती पोता को। अब धुन में, किसी धुन में, सोच में भूल गया। अब बाहरी मेरा बच्चा था, कहाँ हो गया, कहाँ हो गया, टटोल नहीं रहा कि चुपचाप बैठा सोवत है। तो अब खोज रहा, पूछ रहा, भैया मेरा नाती कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है। कई लोगों से पूछा, अब रोने लगा बूढ़े बाबा। तब लोगों ने कहा, अच्छा तो बाबा ये कंधवा में को आए बैठे। तब देख, अरे कहाँ यही है हो, ये तो सो रहा है। लेकिन आप भी गजब हो गए, कंधे में पोता बैठा है हो, सगल खोज रहे हो। ऐसे ही हृदय बसे ते राम न जाना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, तैसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाही। तो जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो मूर्ख राज बाहर घूमता भटकता खोजता है, नहीं पाता है, परेशान होता है, जिंदगी बीत जाती है। ऐसे ही संसार में लोग सुख शांति, ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, स्वर्ग वैकुंठ बाहर खोज रहे हैं। ये केवल भ्रम है, भ्रम बस हम भटक रहे हैं। तो भ्रम को दूर करें, ये भूल भ्रम मिटती है गुरु संतों से। भूल मिटें गुरु मिलें पारखी, पारख दे लखाए, कहें कबीर भूल के औषध, पारख सबका भाई। तो इस तरह से हम पारखी बन करके पहचान करें। देखो, सोना परखने के लिए पारख किया जाता है, कपड़ा पारख किया जाता है, अच्छी मूर्तियों पत्थरों की देखो, देखो ये पत्थर पारख ना किया जाता तो खराब पत्थर आ जाता। तो परख करके सब काम करने से सही होता है। तो हमारी भूल मिटती है परख करने से। हर जगह पहचान करें सही क्या है, गलत क्या है। तो सही मार्ग में चल करके जीवन सुखमय होगा, बंधन कटेंगे। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को पारखी बना करके सही मार्ग में चलें और जीवन सफल बनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो, 3 दिन से यहाँ सत्संग चल रहा है, गांव के लोग भी सुन रहे हैं और यहाँ पर माताएं, बहनें, भाई लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, कितना प्रेम से सुनते हैं। हम लोगों से जो कुछ बन सकता है टूटे फूटे शब्दों में सुनाने का प्रयास करते हैं। किसी को चिढ़ाने के, दुख देने की भावना नहीं होती है। कभी कभी कुछ ऑपरेशन जैसे हो जाता है,
डॉक्टर कभी कभी ऑपरेशन करता है, चाकू छुरी कैंची दिखाता है तो देखकर डर लगता है, लेकिन वो भलाई के लिए है। तो आप लोग जैसे मूर्ति पूजा करते हैं तो कभी ये ना घबराएंगे कि साहब लोग खंडन करते हैं क्या। अरे भाई देखो, मैं पूछता हूँ, यही 2 ठो बच्चे हैं बड़े प्यारे, आप लोग रोज़ निहारते हो प्यार से कि आज मेरा बच्चा आज घुटनों के बल चल रहा है, आहा हा हा, अब पेट के बल से घुटनों के बल चलने लगा, कितनी खुशी की बात है। सब लोग प्यार से उसे उठा लेते हैं और इंतज़ार चल रहा है कि अब खड़ा किस दिन होगा। जिस दिन 2 कदम खड़े खड़े चलेगा आप हंस पड़ेंगे, फ़ोटो बनाएंगे कि मेरा बच्चा आज चल रहा है। यानी एक एक उन्नति देखना चाहते हैं अपनी बच्चे की। आप कभी नहीं कहते मेरा बच्चा पेट के बल चल रहा है, बहुत गलत कर रहा है, अच्छा लगता है वो भी, लेकिन उन्नति चाहते हैं कि नहीं? एक एक उन्नति देखना चाहते हैं। जिस दिन वो दौड़ने लगेगा उस दिन आप फिर फ़ोटो बनाएंगे बहुत प्यार से कि आह मेरा बच्चा तो इतना बड़ा हो गया। जब वो नन्हा सा था तब भी प्यारा था, आप उसे चूमते थे। जब पेट के बल चल रहा था तो भी, जब घुटने के बल चल रहा था तो भी, हर अच्छाई को देख देख करके खुश होते थे। लेकिन आप बुरा नहीं कहे कि जब वो पेट के बल था बहुत बुरा था, जब वो लेटा था तो बहुत बुरा था, जब घुटनों के बल चल रहा था बहुत बुरा था, ऐसा नहीं है। तो जैसे माँ ऐसा समझती, हर उन्नति को देखते हुए बुरा नहीं मानती है, तो ऐसे संत जन किसी का बुरा नहीं मानते हैं। तो मूर्ति पूजा बहुत अच्छी चीज़ है। अरे भाई, जिंदा मूर्ति पूजो और चाहे पत्थर की मूर्ति पूजो, उससे लाभ है, वो बुरा नहीं है। लेकिन संत उससे आगे देखना चाहते हैं कि आप इससे ऊपर कब उठेंगे, वो भी हम देखना चाहते हैं। और ज़्यादा आपको लाभ मिले, और ज़्यादा शांति आए। तो देखो, मैं 2-3 बार इस मंदिर में गया, बड़ा अच्छा लगता है। सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लगी हैं, महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं, गुरु महाराज की मूर्ति है, हमारे गुरु जी की मूर्ति फ़ोटो लगा हुआ है। तो देख करके मैं 2-3 मिनट खड़ा देखता रहा और देख करके मैं अपने भीतर चला गया, क्षण मात्र के लिए भावुक हो गया कि देखो इन महापुरुषों की आज याद किया जाता है, शांत की जाती है। तो देख करके मन भावनाओं से भर जाता है। तो मंदिर के सामने, मंदिर में जा करके एक भावना पैदा किया जाता है, ये भी एक धर्म है। लेकिन केवल भावनाएं रह जाए, ज्ञान न हो तो कैसे नाव पार होगी। भावनाओं के आगे सद्ज्ञान भी तो मिलना चाहिए। सद्ज्ञान मूर्तियां नहीं देंगी, संत देंगे, जिंदा मूर्तियां देंगी। तो वहाँ से भाव पैदा करें, वो भी धर्म है। उनसे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। वो पाप नहीं है, पुण्य का काम है, वो प्राथमिक क्लास है। तो वहाँ से आपकी सुंदर भावनाएं जागृत होती हैं, मन पवित्र होता है, शोक मुक्त होता है। वो मन को शुद्ध करने की मंदिर जगह है। हम 2 ठो मंदिर जानते हैं, यहाँ पर 2 मंदिर हैं। वाथरू में एक मंदिर है, वहाँ घुस के अपने शरीर की माइल हम रगड़ी थी, है ना। वहाँ सांकल बंद कर लेते हैं, कोई देखे ना पावे। अब जैसे मन होता वैसे रगड़ते हैं, का गंदगी छुड़ाते हैं अपने शरीर की। इसी तरह ये मंदिर है। इस मंदिर में बैठ करके इसमें भी दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है कि कौन उपद्रव न कर पावे। और उसमें मन की मैल धुलाई किया जाता है। गुरु संतों की याद करके, महापुरुषों की याद करके अपने मन की धुलाई करो। मेरे मन में क्या है? क्रोध है, लोभ है, मोह है, छल है, कपट है। भाई के लिए, बंधुओं के लिए, देवरान जेठान के लिए, सास ससुर के लिए, समाज के लिए, अपने जीवन के लिए जो गंदगी है, भगवान का नाम ले करके मैं सब सफाई कर डालूँगा, पवित्र जीवन करूँगा। तो इस मंदिर में जाना ही चाहिए, मूर्तियों की पूजा करना ही चाहिए। लेकिन हमें और आगे बढ़ना है। संतों की ये कृपा है, ये दया है। उनका ये नहीं मानना चाहिए कि महाराज आप चिढ़ाते हैं, खंडन करते हैं, ईर्षा करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। हम तो ये पूरा घर है मंदिर मानते हैं।
इतना साफ सुथरा, जीते जागते ये छोटे बड़े सब बुजुर्ग देव स्वरूप हैं सब, ऐसा कहाँ देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे घर हैं कि लोग काँव काँव दिन भर करते रहते, कौवा भी डरता है वहाँ जाने से, तो इतना खतरनाक लोग रहते हैं। यहाँ तो सब शांत वातावरण, थोड़े से लोग हैं, 5 6 7 प्राणी, और इसी में सब चहल पहल मचा रहता है। और बूढ़े जैसे देखो देव स्वरूप है, शांत रहते हैं। ऐसे बुजुर्ग कहाँ मिलेंगे घर में, तो दर्शन करके ही मन बढ़िया होता है। सद्गुण सदाचार पवित्र आत्मा, तो और जितना बन सके जीवन सौभाग्य से मिला है, निस्संदेह आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कभी मन में शंका न करें कि साहब लोग कबीरपंथी आते हैं तो लगता है हमारी मूर्ति पूजा से हाँ चिढ़ते हैं, बुरा मानते हैं, ऐसा नहीं। हम और आगे देखना चाहते हैं, और आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूध से घी बनाना चाहते हैं, मक्खन बनाना चाहते हैं। मक्खन जब बन जाता तो मक्खन किरकिरा नहीं रहता है, कुछ एकदम बहुत सरकता रहता है। ऐसे उन्नति है, हर उन्नति को माँ बाप देखना चाहते हैं। तो संत गुरु हमारे माँ बाप हैं, वो हित चाहते हैं, सभी जीवों का हित चाहते हैं, वही तो सच्चा संत है। तो इस प्रकार ये हमारी भावनाएं हैं, आप सब लोग इसका उपयोग करें और सदैव संतों का आशीर्वाद रहे, खूब आगे बढ़ते रहें, धन धर्म में आगे रहें, यही शुभकामना है।